एमएसपी तो पहले से सरकार तय करती थी, आज भी तय करती है, भविष्य में करती रहेगी। वही चीज सर, एमएसपी तय करना और एमएसपी मिलना, अंतर इसमें समझिए आप। जनता के बीच जो अपना मैनिफेस्टो में जो उन्होंने दिया था उससे पूरी तरीके से फ्लोर है। तो वो किसान कहलस, महाराष्ट्र का किसान कोनो रहा तो वो कहा कि साहब हम आपसे मिल के बड़ा खुश बनी, बहुत खुश भय, हमार तो जीवन धन्य हो गई। हमहू सुनत रहे तो हम पे कि हमरो एक बार मोदी जी से मुलाकात हो जाता, हमहू धन्य हो जाई। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी का चुनावी सफ़र। और इस समय हम लोग मौजूद हैं राजा तालाब बाज़ार में, और ये विधानसभा है सेवापुरी और ये ज़िला है वाराणसी। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र। और तस्वीरें से पहले जयपुर की भी दिखाई, अगर नहीं देखी आप लोगों ने तो ज़रूर देखें उस तस्वीर को। जयपुर वो गाँव जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोद लिया। यहाँ पीछे हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये चाय की दुकान और ये मनोज पान भंडार, यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। कुछ लोग हैं, कुछ साथी हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे कुछ कि आने वाले चुनाव में 5 महीने बाद चुनाव है, क्या परिणाम चुनाव के हो सकते हैं, यहाँ से किसका माहौल, कौन भारी पड़ेगा इस बार चुनाव में, तो किसका थोड़ा माहौल बन रहा है, सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं कि नहीं हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इनसे बात करेंगे और बात समझेंगे। एक एक करके सबसे बात करेंगे। पहले सबका परिचय एक बार ले लेते हैं कि क्या नाम है, और किसी संगठन से हैं तो संगठन का नाम, बाकी फिर सबसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहे और देखते रहें। जी सर, क्या नाम है आपका? इंद्रजीत सिंह पटेल। तो किसी संगठन से हैं या ऐसे? नहीं, इस समय तो हम कहीं नहीं हैं, बस आम जनता के तौर पे आप महसूस करें। जनता के तौर पे हमसे मुलाकात करेंगे। चलिए अभी आपसे बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? नागेंद्र सिंह पटेल। भारतीय किसान संघ से। जी हाँ। तो आपका सर क्या नाम है? जी, मेरा नाम योगीराज सिंह पटेल है। मैं पूर्वांचल किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पूर्वांचल किसान यूनियन का। तो आंदोलन के साथ हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, पूरा आंदोलन। जी सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनवर, पूर्व प्रधान बेनीपुर। पूर्व प्रधान बेनीपुर से। बेनीपुर गांव यहाँ आसपास ही है? जी जी जी। जी, आपका क्या नाम है सर? जी, हरिशरण, ग्राम प्रधान चित्तापुर। जी, यहाँ से कितनी दूर है गाँव? लगभग 1 किलोमीटर। तो चलिए, ये सबका परिचय हुआ। अब सब लोगों से बात करेंगे। शुरुआत यहाँ सत्ताधारी पक्ष करेंगे, भारतीय किसान संघ। और क्योंकि शुरुआती दौर में हमने देखा कि किसान संघ जो है आंदोलन के साथ था। आज 10 महीने किसान आंदोलन को होने वाले हैं। एमएसपी की मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। ये मांग है। 22 जनवरी आखिरी दौर की बैठक, उसके बाद कोई बैठक सरकार के साथ हुई नहीं। तो किसान संघ जो है इस आंदोलन को लेकर क्या सोच रहा है और क्यों पीछे हटा वो 3 कानूनों पर? क्योंकि शुरुआत में किसान संघ जब साथ था तो पीछे हटने का क्या कारण है? क्या अब एमएसपी मिलने लगी किसानों? क्योंकि एमएसपी की मांग किसान संघ भी उस समय कर रहा था। तो एमएसपी क्या अब मिलने लगी किसानों को? ये कुछ सवाल हैं। तो जी सर, एमएसपी मिलने लगी क्या? एमएसपी तो पहले से सरकार तय करती थी, आज भी तय करती है, भविष्य में करती रहेगी। वही चीज़ सर, एमएसपी तय करना और एमएसपी मिलना, अंतर इसमें समझिए आप। भाई देखिए, सरकार के कोई भी नौकरशाह, सरकार बदल दीजिए चाहे वही रहेगा, वो तो वह रहेंगे। सरकार बदल जाती है लेकिन नौकरशाह वही रहते हैं। तो यह कुछ खुद किसान को तय करना है अपना एमएसपी लेने के लिए, उनको खड़ा होना पड़ेगा। आपका इतना बड़ा किसान संगठन है, आप उन किसानों के लिए आप खड़े नहीं हैं, सवाल उस पर है। नहीं, हम खड़े रहते हैं, जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पर काम शुरू हो जाता है, लेकिन हटने के बाद किसान भी ढीले पड़ जाते हैं, इसलिए कर्मचारी अधिकारी अपना मनमाना करने लगते हैं। आंदोलन से पीछे हटने का क्या कारण? भाई ये तो राष्ट्रीय कमेटी जाने की क्यों पीछे हटे हैं कि नहीं हटे हैं, कि उनका मांग पूरा हो गया है, ये तो राष्ट्रीय कमेटी के लोग जानेंगे। क्योंकि सवाल फिर सर वही है ना कि जब आंदोलन हो रहा था एमएसपी के लिए, मुख्य बात जो है एमएसपी की है। क्योंकि एमएसपी मिलने लगेगी तो 3 कानून कुछ खास असरदार फिर रहेंगे नहीं। एमएसपी जब मिल जाएगी तो किसानों एमएसपी की लगातार मांग कर रहे हैं। तो भारतीय किसान संघ किसानों के साथ खड़ा होकर, इस आंदोलन में खड़ा होकर एमएसपी की मांग क्यों नहीं रख रहा है? सत्ता पक्ष का है किसान, क्योंकि आरएसएस की ब्रांच है भारतीय किसान संघ, तो मांग क्यों नहीं रखी जा रही है इस चीज़ की? नहीं, एमएसपी की मांग रखी गई है, ऐसी बात नहीं है। भारतीय किसान संघ इस आंदोलन में कहाँ है?
एक भारतीय किसान संघ अपना आंदोलन स्वयं करता है। अभी 8 तारीख को पूरे जिलों से ज्ञापन दिया गया है। किस चीज़ का ज्ञापन? वही सब किसानों की मांग से संबंधित जो भी खामियां वो सब, क्या मांगे हैं? बहुत सी मांगे थी, 7-8 मांगे। 2-4 मांगे बताएंगे इस कैमरे पे, लोग देख रहे हैं। जैसे बिजली का रेट बढ़ा, हाँ, रेट को लेकर कि किसानों को कम रेट मिलना चाहिए जो सिंचाई वाला है, और यहाँ तक कि किसानों को जो 5 हार्स पावर तक की मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। गन्ना का रेट कम है, उसको बढ़ाकर मिलना चाहिए। इसी तरह हाँ, तो और कुछ लोगों से बात करेंगे, क्योंकि अब 10 महीने इस आंदोलन को होने वाले हैं और उसके बाद उसके बीच में सबसे बड़ा सवाल ये कि कितना प्रभाव ये किसान आंदोलन डालेगा इस आने वाले चुनाव में। क्योंकि लोग बात करते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन, पंजाब हरियाणा का आंदोलन, तो क्या सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये प्रभाव डालेगा या पूर्वांचल में भी इस आंदोलन का कुछ प्रभाव रहेगा, चुनावी अगर रूप से हम इसको देखें तो वो हम चीज़ें समझेंगे। जी साहब, तो आप बताएं कि सरकार के कामकाज से, योगी जी के कामकाज से खुश हैं कि निराश हैं? सरकार तो देखें पूरी तरीके से फेलोर हो चुकी है, और सरकार जो अपनी उद्देश्य लेकर के जो आई थी जनता के बीच, जो अपना मैनिफेस्टो में जो उन्होंने दिया था, उस पे पूरी तरीके से फेलोर है। चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र हों, चाहे उद्योग से हों, चाहे किसानों के मुद्दे पे हों। आज तक सरकार कहीं भी कोई भी ऐसा जो उन्होंने चुनाव में वादा किया था 2014 में, 2019 में 2 करोड़ लोगों को नौकरी, रोजगार देने का वादा, बिजली मुद्दे पे, आज जो किसानों की समस्या है 3 मांगों को लेकर के, एमएसपी का मामला है, आज तक उस पर सरकार स्पष्ट डिसीजन नहीं ले पाई। जबकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश की 80% जनता जो है कृषि पर निर्भर मानी जाती है। लेकिन इस सरकार में जो मेरा निजी रहा है, 80% जनता को छोड़ करके गांव में जो जनता निवास करती है, जो किसान हैं, जो देश के अन्नदाता हैं, उनको नज़रअंदाज करके मात्र शहरी क्षेत्रों या पूंजीपतियों के हित में जो वो कार्य कर रही है, इससे आम जनमानस का कहीं भी हित होते नहीं दिख रहा है। तो इसलिए आने वाले समय में तो 2020 का जो चुनाव, 22 का जो चुनाव है, वो आप देखेंगे कि जनता पूरी तरीके से नाराज़ है। और अभी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मानना है कि जनता पुनः जो है सरकार के पक्ष में नहीं है और एक नई दिशा तय करेगी। नई दिशा पे भी अभी हम बात करेंगे। आप किसानों की बात कर रहे थे, तो किसानों में आप, क्योंकि टीवी मीडिया पे हमने जब देखा तो ये चला कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का सिर्फ आंदोलन है, आंदोलन सिर्फ उतना ही है। तो पूर्वांचल में आप यहाँ रहते हैं, तो पूर्वांचल में आप सेवापुरी में, राजा तालाब में, यहाँ के किसानों में, यहाँ के गाँव में कितना असर आप यहाँ पे देखते हैं कि पूर्वांचल में कुछ असर इसका चुनावी रूप से होगा या नहीं होगा इस आंदोलन में? यह किसानों के लिए जो यहाँ वाराणसी जनपद की समस्या, जो वाराणसी जनपद से मिलान करते हैं, यहाँ की 4 ब्लॉक जो है रेड जोन में आते हैं। पानी का जो जलस्तर है यहाँ का वो काफ़ी नीचे गया है, और यहाँ खेती खास तौर से, चूँकि हरियाणा, पंजाब, चेरापूंजी और वहाँ के यहाँ के कुछ अलग परिवेश है किसानों की। चूँकि किसान यहाँ छोटे छोटे हैं, वो धान गेहूँ की अपेक्षा जो है सब्जी पे ज़्यादा जो है, हम लोग विगत में मांग भी किए थे इसको सब्जी का क्षेत्र घोषित किया जाए। और यहाँ के जो किसान हैं वो पानी की स्टेटा को देखते हुए 7.5 हार्स पावर की जितनी भी मशीन जो किसान हैं उनका बिजली बिल माफ़ किया जाए। और जो घरेलू जो उपभोक्ता हैं, बिजली चूँकि इतनी महंगी है, पहले आप देखे होंगे कि 100 वाट के बल्ब जलते थे, आज के डेट में 100 वाट में 9 वाट 7 वाट के 10 बल्ब जल रहे हैं। और जो पहले बिजली का रेट जो हुआ करता था 465, हम लोग 7.5 का दिया करते थे, 565 के आसपास, आज उसका 3 गुना वृद्धि हो गया। तो इस तरीके से
उपभोक्ता परेशान है। जहाँ उसका 465 रुपये 2 महीने बिजली का बिल आता था, आज भी उपयोगिता वही है, उससे बढ़ी नहीं है। ऊर्जा की खपत ज़्यादा नहीं है, संसाधन बढ़े हैं, ऊर्जा का क्षेत्र बढ़ा है, तो और उससे रियायतें मिलनी चाहिए। इस हिसाब से जिस तरीके से कमर तोड़ महंगाई पूरे 7 वर्षों में बढ़ी है, मुझे लगता है कि विगत में कई सरकारें देश के अंदर काम किया है, लेकिन आप देखे होंगे कि सीमेंट का रेट जो 135 का मिलता था, या जो तेल आप आज देख रहे हैं, या जो छड़ का जो 35 रुपये प्रति कुंतल था, आज आप रेट देख रहे हैं कि 60-65 का। जो बालू का रेट है, मतलब किसी भी क्षेत्र में किराए का आप अंतर देख लें। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सरकार किस मुद्दे पे जो वादा लेकर के आई थी कि 2 करोड़ बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे, उद्योग नीति हमारी बढ़ेगी और कुटीर उद्योग होंगे, उसमें छोटे छोटे जो है कर करके वो बनेंगे। और ये क्या कर रहे हैं कि आज आप देख रहे हैं कि जितने भी अन्य सरकारें आई, उन्होंने देश को तमाम छोटी छोटी कंपनियां, रियासतें जो है एक में करके उन्होंने देश का राष्ट्रीयकरण किया जो है, और आज उसका ये सरकार मात्र 7 सालों में सिर्फ जो सरकारी मतलब संस्थाएं हैं, ये सिर्फ विकेंद्रीकरण में इनका ध्यान है। अच्छा, फिर एक सवाल है कि ये सारी खामियां आपने सरकार की गिना दी, तो ये खामियां क्या चुनाव का मुद्दा बन पाएंगी? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल फिर यही है, चाहे हम 2014 के चुनाव की बात करें, मुजफ्फरनगर दंगे और ध्रुवीकरण की राजनीति हुई, 2019 के चुनाव की बात करें तो उसमें भी वही पुलवामा अटैक हुआ, और उसके बाद क्या ध्रुवीकरण किया गया, 40 जवानों की पूरा बैनर बनवा के तमाम वोट उनके नाम पे मांगे गए, और आज भी हम जवानों के यहाँ चले जाएंगे तो उनको शहीदों का दर्जा नहीं दिया गया है। तो ये ध्रुवीकरण होगा अब की बार भी, क्योंकि तालिबान की बात मीडिया चैनलों में चलने लगी है दोबारा से, तो तालिबान के ऊपर वोट दिए जाएंगे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे वोट दिए जाएंगे, वो तथाकथित जो राष्ट्रवाद है उस पर वोट दिए जाएंगे, या फिर जो आप मुद्दे बता रहे हैं वो बिजली महंगी का मुद्दा हो, चाहे डीजल पेट्रोल महंगे हो, चाहे गैस सिलेंडर महंगे हो गए हों, इन मुद्दे पे वोट दिए जाएंगे। रोजगार की बात है, बेरोजगारी का दर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, तो ये मुद्दे चुनाव में रहेंगे या फिर लोग बहक जाएंगे दोबारा से? चुनाव में देखिए, जहाँ सेंट्रल का चुनाव होता है, केंद्रीय चुनाव होता है, जहाँ से कानून बनता और बिगड़ता है, क्योंकि ये स्टेट का चुनाव है, और स्टेट के चुनाव में स्थानीय मुद्दे भी बहुत होते हैं। तो स्थानीय जो सुविधाएं रही हैं उत्तर प्रदेश में, जो उनकी गतिविधि रही है, उससे उत्तर प्रदेश बहुत संतुष्ट नहीं है यहाँ की जनता। तो आप फिर नई दिशा की आप बात कर रहे थे, वो नई दिशा भी बता दें तो हम और आगे बढ़ें कि नई दिशा किस तरफ फिर यहाँ के लोग, यहाँ की जनता जाने का प्रयास कर रही है? भाजपा को भाजपा के साथ साथ यहाँ सपा है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है। अभी लोग अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। किसान एक तरफ सरकार के खिलाफ है, उनका भी समर्थन कहीं ना कहीं होगा। और हिंदू मुस्लिम राइट का जो मामला है, फायदा किसको मिलेगा? तीनों पार्टियों को, तो 3 पार्टी आपने बता दी, तीनों को तो फायदा मिलेगा नहीं, जाहिर सी बात है। आप कितना समझ पा रहे हैं कि इसका फायदा कौन सी पार्टी को आने वाले समय में मिलने वाला है? आने वाले समय में तो ज़्यादातर आज के डेट में लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को ज़्यादा इसका फायदा मिलना है। सेवापुरी से या फिर आप पूरे उत्तर प्रदेश मैंने उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। सेवापुरी तो एक विधानसभा का मामला है। अब यहाँ तो अभी भाजपा के अलायंस में अपना दल यश के यहाँ के विधायक रहे हैं, और सेकेंड फाइटर यहाँ के सपा के जो पूर्व मंत्री रहे हैं माननीय सुरेंद्र सिंह पटेल जी, वो रहे हैं। और इस बार चूँकि किन्हीं कारणों से ये सेवा विशेष परिस्थितियों में अस्वस्थ होने के कारण नहीं दे पाए हैं बहुत सी सारी सुविधाएं। तो अभी फ़िलहाल जो सरकार के जो परिवर्तन, जो तमाम सारे मुद्दे हैं, उसको लेकर के यहाँ की जनता जो चर्चा है, अभी कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये तो तब पार्टी तय करेगी। लेकिन फ़िलहाल जो है, जो इससे नाराज़ हैं वो इस दिशा में है कि कौन सी बसपा यहाँ सरकार बना पाएगी या सपा सरकार बना पाएगी। कांग्रेस तो अभी मुझे नहीं लगता है, लेकिन सपा की तरफ ज़्यादा फोकस है, जहाँ तक आम जनता के बीच हम लोग रहते हैं, जो चर्चाएं होती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और कुछ लोगों से बातें करेंगे तो और समझेंगे कि क्या मुद्दे इस बार चुनाव के रह सकते हैं। तो जी सर, तो क्या लग रहा है इस बार के चुनाव का माहौल, सेवापुरी का क्या माहौल? देखिए, सेवापुरी का जो मामला है, यहाँ फिलहाल वर्तमान में बीजेपी और अपना दल का जो अनुप्रिया का जो गठबंधन है, अनुप्रिया के पार्टी जो अपना दल है उसके यहाँ के वर्तमान सिटिंग विधायक हैं निरतन पटेल माने नीलू जी। और अगर देखा जाए तो ये सरकार में मंत्री का कोई मतलब नहीं, तो विधायक का कोई मतलब तो निकलता ही नहीं है। आप जानते ही हैं,
बहुत से मंत्रियों का आपने बयान में देखा कि वो खुद आकर के न्यूज़ चैनलों बोल रहे हैं कि हम लोग का कोई मतलब नहीं है। अब इसके पहले आपने देखा कि 100 कुछ विधायक सरकार के खिलाफ चले गए थे, तो निश्चित तौर पे सरकार के अंदर भी जो विधायक हैं उनके अंदर भी एक हिम्मत नहीं है बोलने की। हिम्मत नहीं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं सरकार से, लेकिन हिम्मत नहीं है। लेकिन समय आने पर आप देखिएगा कि बीजेपी सरकार में जितने विधायक, हमें लगता है 60-70 विधायक तो खुद बीजेपी छोड़ के कहीं अन्य जगह चले जाएंगे। अच्छा, मैं योगी राज पटेल जी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया कि आने वाले समय में निर्दलीय सेवापुरी विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। पूर्वांचल किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी तो पूर्वांचल किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आने वाले समय में चुनाव लड़ने वाले, क्योंकि जो किसानों की लड़ाई सड़क से सदन तक की हो, ये मानना काफ़ी सारे लोगों का है, उनमें से ये भी एक हैं। तो कितना इनका माहौल यहाँ पे है, इनसे एक हम विशेष वार्तालाप करके अगले इंटरव्यू में आपको दिखाएंगे कि योगी राज पटेल क्या किन मुद्दों को लेकर चलेंगे और क्या किसानों के कितने मुद्दे रहेंगे और यहाँ की सेवापुरी की जो जनता है उनके कितने मुद्दे रहेंगे। तो इनका एक विशेष इंटरव्यू हम आपको अलग से दिखाएंगे। तो फिलहाल इनसे वार्तालाप खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं लोगों से। इनसे विशेष बात हम अगले इंटरव्यू में करेंगे और आप देखिएगा ज़रूर। जी सर, एक बार नाम दोबारा बता दें। मोहम्मद अनवर। तो बताएं, सरकार के कामकाज से खुश हैं कि नहीं? हैं? सरकार के कामकाज से खुश हैं कि नहीं? अरे भैया, ये सरकार देश के बात तो हमरो बात तो खुश ना खुश के कौन बात बटला, जैसे जीवन चलता उसे चलावल जाए, हमान के का करे के बात। आपके जौन पूछे ताछे क्योंकि पूछा सरकार का अच्छाई बुराई बा, जौन चीज़ ओके बतावा, हम बताएं आपसे। हम पूछेंगे, अगर खुश होंगे तो हम पूछेंगे अच्छा काम क्या है, कौन से काम से आप खुश हैं। अगर आप बोलेंगे नाखुश हैं तो हम पूछेंगे भाई क्यों नाराज़ हैं। आप हमारे खुशी या नाखुशी के बात मत पूछा। सरकार का कौनो योजना के बारे में पूछा हो कि हम बताई, नहीं हमें अपने तरफ से बतावे कोई तो बताई। है जौन हमरे बगल में बैठल हुआ किसान आंदोलन के मुखिया हुआ, हमरे एरिया में किसान बहुत छोट छोट हुआ। आप जहाँ का बात करत हुआ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, गुजरात का, वहाँ बड़ा बड़ा किसान हुआ। उन्होंने 2-4 साल न कोनो काम करिए तब वो बैठ के खा सकल। अपने यहाँ के किसान 2 बिस्सा वाला किसान हुआ, 2 बिस्सा, 2 बीघा, 4 बीघा, 8 बीघा, वो वाला किसान हुआ यहाँ पूर्वांचल में। तो ये किसान आंदोलन यहाँ पनप नहीं पावत हो। ये बदे कि 2 बिस्सा के किसान हो, सब्जी न तोड़ी या मार्केटवा में ले जाके बेची न, तो ओकर वो दिना का कमाई न होई, ओकरे घरे कुल पड़ जाइए, परेशान जाइए, न बीमारी में क्यों देखे वाला मिली न क्यों। यहाँ सब्जी की खेती ज़्यादा होती है, सब्जिया पर तो पूरा जीवन चलता यहाँ, और यही से नाते। अच्छा, और जौन बात बा, किसान आंदोलन बहुत बढ़िया आंदोलन हो, ओके तो सरकार के मान लेवे के चाहिए, लेकिन पता नहीं सरकार के का दिमाग में हो कि मनते ना हो। जबकि जानत हन आप कि अपने यहाँ किसान बाहुल्य हो, सबसे ज़्यादा किसान हैं भारत में, और ओकरे बाद आम जनता है, तो किसान के बात मान ला भैया। एन का करतून, एक बार हम सुन ले रहे इनकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इंटरव्यू एक किसान का सम्मान निधि योजना में कोनो बात करत रहलन, तो वो किसान कहलस, महाराष्ट्र का किसान कोनो रहा, तो वो कहा कि साहब हम आपसे मिल के बड़ा खुश बनी, बहुत खुश भय, हमार तो जीवन धन्य हो गई। हम सुनत है तो हम कहे कि हमरो एक बार मोदी जी से मुलाकात हो जाता, हम धन्य हो जाई। तो वो पूछलन कि आप कैसे हैं, तो वो कहा कि ठीक है। तो वो फिर पूछे कि आपको जो ये किसानों का ये सम्मान निधि दिया जा रहा है और ये जो योजना हमने किसानों के बारे में दिया है उससे आप खुश हैं। तो वो किसान कहा कि हाँ सरकार, हम बहुत खुश हैं। ये बदे कि हम जब शुरुआत करें तो 4 जने से शुरू करें, आज हमारे गुट में 100 लोग हो गए। तब मोदी जी कहलन कि वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा बात बतौला। देखा ऐसे हमारे किसान भाई का ये कानून से जो हम लिया किसान का बड़ा हित हुई। तो हम वह मोदी जी से प्रश्न पूछल जाते ही कि बहुत पहले हमारे देश भारत में ये एक योजना चलल रहल, सहकारी समिति संचालन करे, तो वह चीज़ आप कोनो बहुत बड़ा चीज़ तो कैला नहीं, सहकारी समिति हो, तो आप सहकारी समिति के काहे नहीं वो अपन पा देता है। मोदी जी से हमारी कहना हो कि अगर आप किसानन का भलाई करना चाहत हुआ तो सहकारी समिति जोने में लोन भी मिलेला, और 2-4-10 किसान मिल के आपन जो न कि चाहे खेती करें, चाहे खेती से उत्पादन हो तो ओके बेचें। हम तो देखा एक्चुअली बुनकर समाज का आदमी है, अब बुनकर के बारे में भी ये नहीं कुछ ना कैलन। तो जब कुछ न करब तब बुराई तो होबे करी। तो का कर हमसे अच्छाई बुराई पूछा था भैया, हम उनके रियाया में है,
हम उनके शासन में है, हम कुछ बोलब नहीं। इनके इनके करनी का फल और प्रतिफल मिलबे करी, इनके मिली और सुनल जाए। डर रहे हैं। हाँ, सरकार से डरत ना है। सब बोल दे उसके बाद बोल रहा हूँ मैं उनको। आपके बताई एक और योजना हम सुने हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार बतौलस है स्कूल का मास्टरन बदे। हमने के हम भी पिछले समय में वित्त विहीन विद्यालय का मास्टर रहे, अब पैसा नहीं मिलता, दूसरे के यहाँ जाके नौकरी करे लगे, 2000-2500 पा के पेट नहीं चलत रहल, तो दूसरे के यहाँ जाके नौकरी करते विवाह। तो वो समाजवादी पार्टी का जब सरकार रहल तो इन मास्टरन के लुभावे बदे अंतिम समय में 5000 रुपया महीना मानदेय के रूप में देलन। ओन गलती का कैलन और उसे भुगतलन भी, उनका सरकार भी चल गई। गलती ही कैलन कि जब आप मास्टरन का अध्यापकन कहो, मास्टरन नहीं अध्यापकन का हित करा चाहत रहा तो ओके कानून बना देले होता है, और कानून बना के देता तो आज तक चाहे जो सरकार आवत वो मानदेय उनके मिलबे करत। आप लब्बो लुबाब देला, खाली 2 महीना देला, उसके बाद सरकारें चल गई। अब ये अइलन तो सुने हैं हम, सच्चाई का हो ये हम ना बता पाए, लेकिन हम सुनी सुनाई बात करते ही कि सरकार एक आदेश कैले सा कि जो वित्त विहीन विद्यालय का मैनेजर हैं वो अपने यहाँ के अध्यापकन के 16,500 रुपया महीना दें। तो ये तो बड़ा बढ़िया काम कैलन है, तो एक लागू करावे, खाली आदेश करके वो आदेशों का भाई कहाँ बा कहाँ नहीं बा हमके तो कल पता लगल सुनल सुनावल। तो इन सबे भिया सरकार चलाओ जरूर होंगन, इन डंडा के बल पर सरकार चलई है, गोजी के बल पर चला, ईडी के बल पर चलई है, CBI के बल पर सरकार चलई है कि जनता के हित के और जनता के बल पर सरकार चली बा। तो जैसन कहले रहबा साहेब वैसन पैबा आओ वाला समय में जनता आपके दे दी। अब इससे ज़्यादा हम का बोलो। चलिए जी, ठीक ठीक ठीक। तो क्या मुद्दे फिर रहेंगे, तो उनमें किसान का मुद्दा और बेरोज़गारी का मुद्दा, मजदूर का मुद्दा, क्या मुद्दे हैं जी साहब? क्या नाम एक बार दोबारा बता दो। जी हम मैं हरिशरण, ग्राम प्रधान चित्तापुर। बैठ जाओ मैं यहाँ पे। तो फिर बताएं जरा कि अभी चुनाव 5 महीने बाद होने को हैं, क्या आप समझ रहे हैं और गांव के जो किसान हैं वो क्या समझ रहे हैं? किसान आंदोलन का गांव के किसानों पे कितना फ़र्क है? देखिए हमारे यहाँ जैसे भाई साहब लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ जो किसान बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि आंदोलन पर उनका ध्यान बहुत कम रहता है। जो हमारे यहाँ नेता लोग हैं किसान को वही लोग उजागर किए रहते हैं। इसे रहता है कि किसान आंदोलन हम लोगों का यहाँ भी जीवित है। और रह गई बात विकास की बात, तो विकास तो सरकार अपने रवैये पे कर रही है। पंचायती राज का रवैया मतलब तानाशाही रवैया। अच्छा, तानाशाही रवैया। तो ये ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं कि सरकार तानाशाही हो गई? तानाशाही क्यों नहीं है, संविधान के तहत जो उनका जो अधिकार उनका हनन किया जा रहा है। चलिए, ये बात तो हम समझ गए कि आप फिर सरकार से नाखुश हैं, सरकार को तानाशाह बोलने का सीधे तौर से मतलब